हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं या स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले। तो इसके आज थर्ड लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं पैलिंड्रोम्स पैटर्न्स। तो ये पैलिंड्रोम्स पैटर्न्स क्या है, तो धीरे 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 करके हम उसको एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको थोड़ा मतलब बेसिक से थोड़ा ऊपर तक आपको ले जाने की हम कोशिश करेंगे। तो अपनी नोटबुक एंड बॉल पेन लेके साथ में जुड़ जाइएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो कई बार हमने यहाँ पर कई वर्ड्स भी देखा हुआ है, कई नंबर्स भी देखे हुए कि जहां पर अगर मैं ऐसे लिखूं, यहाँ पर जो नंबर है कि भाई 4774, तो यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ से लिखेंगे तो भी 4774 होगा, आप पीछे से पढ़ेंगे तो भी 4774 होगा। 17971, अगर यहाँ पर ये नंबर्स को आप यहाँ से भी पढ़ेंगे तो 17971, यहाँ उल्टा पढ़ेंगे तो भी वो 17971 आएगा। यस, तो जो नंबर्स को आप राइट साइड से भी पढ़ो या लेफ्ट साइड से भी पढ़ो, दोनों सेम आपको मिले तो दे आर नोन एज अ पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स, पैलिंड्रोमिक नंबर्स कहेंगे। व्हाट पैटर्न डू यू सी इन दिस नंबर? तो 66 में भी आप क्या है, आगे से यहाँ पर 848, 575, 797, 1111, so these numbers read same from left to right और from right to left. Try this, तो आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने और भी नंबर्स लिखे, आप अपने खुद के नंबर्स भी बना सकते हैं। देखो, ऐसा कभी मत सोचना कि सर जो पढ़ा रहे वही हम, नहीं, खुद ट्राई करो। आप ऐसे 2 3 4 नंबर्स बनाओ कि जो आपको पैलिंड्रोम्स पैटर्न्स फॉलो कर दो। सच नंबर्स आर कॉल्ड पैलिंड्रोम और पैलिंड्रोमिक्स नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पर आपको 1 2 एंड 3 का यूज करके ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैलिंड्रोम्स नंबर बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पर मैं चलो यहाँ पर कोशिश करता हूं, तो 1 2 एंड 3 के लिए तो पहला मैं तीनों 111 लिख दूं तो भी चलेगा। अभी यहाँ पर देखो 1 2 एंड 3, तो 1 की तीनों की पॉसिबिलिटीज मैंने डाल दी। अब 1 एंड 2 को कंबाइन करते तो 1 2 1 आ सकता है, बराबर है। चलो 1 3 1 भी आ सकता है तो भी बराबर, मतलब 1 के लिए जो मैंने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी वो चेक कर। अब चलो 2 की बारी, तो 2 2 2 आ सकता है। अब 2 एंड 1 को, तो 2 1 2 हो सकता है, 2 3 2 हो सकता है, तो 2 की पॉसिबिलिटी मैंने चेक कर ली। चलो तो 3 3 3 आ गया, तो 3 1 3 आ सकता है, 3 1 2 आ सकता है। तो यहाँ पर हमने, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर भी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हमने कवर कर दी है। लेकिन जो बुक में दिया हुआ है उतना ही हमें नहीं करना है, क्योंकि हम मितेश मैथ्स पर पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा लेवल का भी मैथ्स पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 479 दिया हुआ है, तो ये तीनों नंबर्स का यूज करके आपको ये पैलिंड्रोमिक्स नंबर बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, चलो चलो चलो, आप खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर दो, फिर यहाँ पर देखो, तो 444 आ सकता है, 479 आ सकता है, सॉरी 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 474 आ सकता है, जस्ट अ मिनट, हाँ, फिर 494 आ सकता है। मतलब 4 के लिए मैंने तीनों 4 ले लिए, 2 बार 4 लिए, यहाँ पर हो गए। अब 7 की बारी, तो तीनों 7 आ सकते हैं, 747 आ सकता है यहाँ पर। देन उसके बाद 797 भी हमारे पास आ सकता है। चलो अब 9 की बारी, तो तीनों 9 आ सकते हैं, 949 आ सकता है, 979 भी आ सकते हैं। मतलब यह जरूर नहीं कि आप रट्टा लगा दो कि भाई टोटल 9 पॉसिबिलिटीज है, टोटल 15, जो भी पॉसिबिलिटीज है, कि यहाँ पर रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं। अपने दिमाग से सोचना है और धीरे धीरे सोचेंगे तो एकदम हमें अच्छे से परफेक्ट समझ में आ जाएगा। तो अभी 3 डिजिट का पैलिंड्रोमिक नंबर्स अगर आपको बनाना है तो आपको समझ में आ चुका है। चलो अगर मान लीजिए कि आपको पूछा 1 2 3 4 4 डिजिट का पैलिंड्रोमिक नंबर्स बनाओ, तो आप क्या करोगे, 1 2, अब 3 4 नहीं लिख सकते, अभी आपको 2 1 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 डिजिट का पैलिंड्रोमिक नंबर्स अगर आपको बनाना है तो वहां पर 2 डिजिट का ही आप यूज कर पाओगे। तो यहाँ पर 1 3 3 1 लिख सकते हैं, 1 4 4 1 लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर 2 की बारी, तो 2 1 1 2 लिख सकते हैं आप, तो 2 3 3 2 लिख सकते हैं, 2 4 4 2 लिख, मतलब यहाँ पर भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज रह चुकी है। तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के साथ आप कितने, यहाँ पर जैसे 3 डिजिट का नंबर बना है, यहाँ पर हमने 4 डिजिट का नंबर आप बना सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि आपके पास 51 है,
भाई ये तो पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं है, लेकिन इसका यूज करके आप पैलिंड्रोमिक नंबर बना सकते हो। तो चलो ट्राई करो। तो यहाँ पर ये मेथड्स आपको बताया जा रहा है कि आपको पहले 51 तो लिख देना है, फिर ये नंबर को रिवर्स करना है, मतलब 15 लिख देना है। अभी ये दोनों का समीशन करो तो 66 आ गया। यस, तो ये नंबर क्या है? पैलिंड्रोमिक नंबर है। बहुत इजी है। अगर मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर 29 है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 92 लिखा, तो ये दोनों का समीशन करेंगे तो 11 1 कैरी हो जाएगी, तो यहाँ पर 121। यस, तो ये भी पैलिंड्रोमिक नंबर हो गया। तो मतलब हमें पैलिंड्रोमिक नंबर्स बनाना है, कोई भी नंबर्स अगर आपको दिया हुआ हो। तो यहाँ पर चलो बुक पढ़ते, क्योंकि एनसीईआरटी मस्त है, क्योंकि हम बराबर समझ तो लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ एक एक लाइन को भी हमें समझना है। नाउ look at these additions, try to figures out what happening, क्या हो रहा है देखो। Start with the 2-digit number, add this number to its reverse, stop if you get a palindromic or else repeat। मतलब यहाँ पर देखो पैलिंड्रोमिक मिल गया है तो आपको स्टॉप हो जाना है। यहाँ पर 77 मिल गया, यहाँ पर 121 मिल गया, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जस्ट अ मिनट, मैं ये इरेज करता हूं और ये वाला प्रोसेस करता हूं। चलो 48 के लिए मैं देखूं तो 48 प्लस 84 करेंगे तो क्या होगा? 8 प्लस 12 1 कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पर 30। तो देखो 132 आया, तो ये तो पैलिंड्रोमिक नहीं है, क्योंकि यहां से पढ़ोगे तो 132 है, यहां से पढ़ोगे तो 231 है। तो आपको क्या करना है? 132 को लेना है, फिर उसको भी रिवर्स करना है, तो 231। अब ये दोनों का आप एडिशन करो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 363। हाँ, तो ये पैलिंड्रोमिक बन गया। मतलब अगर कई बार ऐसा हो जाए कि वो पैलिंड्रोमिक नहीं बन रहा है, तो जो सम आया उसका फिर से आप रिवर्स करो, फिर से आप ट्राई करो, तो आपको पैलिंड्रोमिक मिलता जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं कि हर बार मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कब कितने स्टेप में आएगा, वो धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखो मैंने 87 नंबर्स लिया है, तो आप यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि हम एकदम इजी 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 नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ने वाले, तो 87 प्लस 78 करेंगे, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 165। अब मैं यहाँ पर 165 प्लस 561 ले रहा हूं, तो ये दोनों का आंसर 12, यहाँ पर 1 कैरी होगा तो 720। तो यहाँ पर ये भी पैलिंड्रोमिक नहीं मिला, तो 726 लिया, तो 627 ले रहा हूं, तो यहाँ पर 3 आएगा, 1 कैरी 5 आएगा, यहाँ पर 13। तो ये भी पैलिंड्रोमिक नहीं मिला, तो चलो फिर से, तो 1353 प्लस 3531 ले रहा हूं, तो यहां पर करेंगे तो 4884। यस, तो यहां पर आपको पैलिंड्रोमिक नंबर्स मिल गया। मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही स्टेप में मिल जाए या 2 स्टेप में मिल जाए। यहां पर कितने 1 2 3 4 स्टेप में आपको पैलिंड्रोमिक नंबर मिला, तो ऐसे मजेदार। क्लियर? जरूरी है कि तो यहां पर हम सिंपल सिंपल तो पढ़ेंगे, लेकिन उसको अच्छे लेवल तक की। तो इसका कंक्लूजन क्या है? मैनी नंबर्स बिकम पैलिंड्रोमिक आफ्टर फ्यू स्टेप्स। तो कई लोगों को 1-2 स्टेप में मिल जाते हैं। सम नंबर्स टेक मेनी स्टेप्स। तो यहाँ पर आप 87 आपने दिखा, तो 87 को कितने स्टेप मिले? 4 स्टेप मिले। और भी ऐसे नंबर्स है जो 4 स्टेप में भी नहीं आ रहे, उनके लिए ज्यादा स्टेप हो रहा है। तो धीरे धीरे हम चलो देखते हैं। यस, तो अभी क्वेश्चन ये आएगा कि भाई हर बार आपको पैलिंड्रोमिक मिल ही जाएगा कि जैसे 87 किया तो यहाँ पर आगे बढ़े तो मिल गया। चलो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई नंबर्स ले रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, हम पहले इसको इरेज कर दे और फिर थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करें। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक नंबर है 241, तो उसको चलो रिवर्स करो तो 142 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? 3 आया, 8 आया, और यहाँ पर यस, तो ये मिल गया, पैलिंड्रोमिक मिल गया। क्लियर? अगर मान लीजिए कि कोई आपने 3 डिजिट नंबर लिया कि जहां पर 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, तो ऑलवेज पैलिंड्रोमिक मिलेगा। 2 डिजिट के लिए ऑलवेज पैलिंड्रोमिक मिलेगा। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर आर देयर नंबर फॉर विच डू यू रीच पैलिंड्रोमिक्स एट ऑल? मतलब हर बार आप पैलिंड्रोमिक्स मिल जाओगे। तो अभी यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में जितने भी मैथमेटिशियंस हैं, उन सभी लोगों ने ये नंबर 196 के लिए ट्राई कर दिया है। इवन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए भी ट्राई किया है, लेकिन वहां पर उन्होंने 196 69, तो ये 887 मिला, फिर उसके लिए लगाया, फिर उसके लिए लगाया, आगे बढ़ते 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 जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेप्स किए, लेकिन अभी तक उनको पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं मिला है। तो मतलब हम ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि एवरी नंबर्स पैलिंड्रोमिक मिलेगा। तो यहाँ पर 196 नंबर ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है
कि जिसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिखते जाओ सम करते जाओ, लेकिन वो पैलिंड्रोमिक नहीं मिल रहा है। तो कंक्लूजन क्या हुआ, फॉर फ्यू नंबर्स सच एज 190, और भी बहुत सारे नंबर्स है, आप गूगल पे देखना तो नंबर्स मिलेंगे, नो वन हैज येट प्रूव वेदर इट इज पैलिंड्रोमिक व्हेन इवन रिच, मतलब वो यहाँ कहीं बहुत सारे, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उन्होंने ट्राई किया, मतलब उन्होंने बहुत सारा नंबर्स के लिए ट्राई कर, मतलब बहुत सारे स्टेप्स ट्राई किए, लेकिन अभी तक वो अनसॉल्व प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में। तो अभी जो स्टैंडर्ड 6 में बच्चे जो पढ़ रहे हैं कि जिनकी एज 10 से लेके 10, 11, 12 इयर्स है, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है आप और भी मेहनत करो और भी बहुत अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन बनो, और ये जो अनसॉल्व मिस्ट्री है, अनसॉल्व प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो। तो जो सॉल्व करोगे तो वो आपके नाम से सॉल्व होगा, यस, कि भाई ये नंबर ना बच्चा ने, ये नंबर ने ये नाम वाले मैथमेटिशियन ने ये जो मिस्ट्री थी उसको सॉल्व किया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा, ये 196 नंबर है, ये तो 3 डिजिट का नंबर है। अभी व्हाट कैन यू से अबाउट 2 डिजिट, 29 ले लू, 37 ले लू, 51 ले लू, 57 ले लू, तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि वो पैलिंड्रोमिक तक नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन है, will reversing and adding number repeatedly starting from 2 digits, 196 है वो 3 डिजिट का है, always give palindromic, explore and find out। तो चलो मैंने यहाँ पर 23 नंबर लिया, तो ये दोनों का समेशन किया तो मुझे पैलिंड्रोमिक मिल गया, 47 लिया तो पैलिंड्रोमिक मिल गया। अब यहाँ पर देखो मैं वो सिंपल नहीं पढ़ाने वाला, क्लियर, क्योंकि मुझे वो एकदम इजी वाले बच्चे और इजी समझने वाले बच्चे पसंद नहीं। जो बच्चों को ऐसा लगे कि नहीं सर मुझे बकायदा मैथ्स पढ़ना है, एकदम हाथ से मैथ्स पढ़ना है और कुछ अच्छा करना है, उनके लिए मजे आने वाला है। अब यहाँ पर चलो मैं 89 नंबर लेता हूं, तो यहाँ पर प्लस 98 करेंगे, तो यहाँ पर 17, यहाँ पर आएगा आपको 187। अब मैं यहाँ पर 187 ले रहा हूं और 781 ले रहा हूं, तो यहाँ पर आएगा 8, 16, यहाँ पर 968 आएगा, तो 968 प्लस 869 ले रहा हूं। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करते जा रहा हूं, तो मुझे देखो अगर आपको मैडम ने या सर ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि 89 को पैलिंड्रोमिक तक लेके जाओ, तो 24 स्टेप, मतलब आपका जो 2 घंटे का पेपर होगा वो खत्म हो जाएगा। 24 स्टेप्स के अंदर आपको ये देखो 8813200023, तो 888132, मतलब यस, ये बताया जा रहा है कि भाई 2 डिजिट्स का जितने भी नंबर्स है, 196 है वो कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का है। तो यहाँ पर मैं 3 डिजिट की अभी बात नहीं कर रहा हूं, अभी किसकी बात कर रहा हूं, 2 डिजिट नंबर्स की बात कर रहा हूं। तो 2 डिजिट्स नंबर्स में 23 जैसे नंबर्स आपको मिलेंगे जो पहले ही कदम में आपको पैलिंड्रोमिक दे देंगे। 87 अभी हमने यहाँ पर बताया था, तो 87 कितने टर्म के बाद आपको मिला था, 4 टर्म के बाद मिल रहा था। 89 24 स्टेप्स के बाद आपको पैलिंड्रोमिक दे रहा है, मतलब इंटरेस्टिंग है, क्लियर। तो यहाँ पर देखो 57 के लिए देखो, तो यहाँ पर 132 आपको अच्छे से पैलिंड्रोमिक देके जा रहा है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप नहीं, सेकंड स्टेप में आपको पैलिंड्रोमिक, 58 भी सेकंड स्टेप में आपको पैलिंड्रोमिक दे रहा है। तो ये सभी लोग सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, तो मैनी 2 डिजिट नंबर्स बिकम पैलिंड्रोमिक इन 1 और 2 स्टेप्स। 89 टेक्स मैनी स्टेप्स। इन शॉर्ट यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सारे के सारे 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट नंबर्स तो 10 से लेके शुरू करो 99, तो मतलब ओके, इन्होंने सभी नंबर्स को चेक कर लिया है। एंड स्कूल लेवल्स आपको ये बताया जा रहा है कि भाई हाँ, हर एक जो 2 डिजिट नंबर है उनको आप पैलिंड्रोमिक तक ले जा सकते हो, क्लियर। बेस्ड ऑन एक्सप्लोरेशन रिपीटेडली रिवर्सिंग एंड एडिंग 2 डिजिट नंबर इवेंचुअली प्रोड्यूस अ पैलिंड्रोमिक, सम डू क्विकली, सम टेक मैनी टाइम्स, क्लियर। तो ये पैलिंड्रोमिक हमें ऐसा ही नहीं समझना है कि भाई 14941 पैलिंड्रोमिक है, खत्म हो गया, नहीं, हमें पैलिंड्रोमिक कैसे समझना है, पैलिंड्रोमिक है वो तो समझ में आ गया, 2 डिजिट्स को पैलिंड्रोमिक बना सकते हैं वो भी हमने समझ लिया। क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे, रिवर्स लिखेंगे, एडिशन आ गया, ओके स्टॉप, नहीं आ रहा है तो उसको आगे बढ़ेंगे, नहीं आ रहा है तो उसको आगे बढ़ते जाएंगे। 3 डिजिट्स के लिए एक नंबर हमें 196 ऐसा मिला है जिसको अभी तक पैलिंड्रोमिक तक उसको खींच के आप नहीं लेके, आप नहीं, पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के मैथमेटिशियन अभी तक नहीं ढूंढ पाए, क्लियर। तो ऐसे मजेदार पैलिंड्रोमिक है। तो अभी आपके पास पजल टाइम है जो एनसीईआरटी के अंदर बेस पे दिया हुआ है।
आई एम अ 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर, मतलब यस, जस्ट अ मिनट, थोड़ा अच्छे से बनाएंगे तो मजा आएगा। हाँ भाई, हमें क्या कहा है भाई, हमें 5 डिजिट नंबर हूं, यस। तो यहां पर 1 2 3 4 एंड 5, तो अभी मैं चलो, आई एम अ 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर, मतलब अगर यहाँ पर ए बी सी है तो यहाँ पर बी ए होगा, क्योंकि पैलिंड्रोमिक कब आएगा, यहाँ पर 4 7 9 होगा, तो यहाँ पर 7 4 होगा, तो पैलिंड्रोमिक के लिए हमारे पास ए बी सी बी ए होगा। आई एम एन ओड नंबर, मतलब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज है, 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 7 9, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 2 4 6 8 आया तो वो तो इवन हो जाएगा, तो ये पहला हमने केस ले लिया। दूसरा, तो मतलब ए के लिए पॉसिबिलिटी 1 3 5 7 9, तो यहां पर भी पॉसिबिलिटी 1 3 5 7 9 होगा। माय 10th टी मतलब 10th डिजिट इज डबल ऑफ माय यूनिट डिजिट, ओके। अब मैं यहां पर अगर चलो 1 लिखूंगा तो यहां पर क्या आएगा, 2 आएगा, तो मतलब पॉसिबिलिटीज पहले चेक करो, यहां पर 1 है तो यहां पर 2 आएगा, यहां पर 3 है तो यहां पर 6 आएगा, यहां पर 5 है तो यहां पर क्या आएगा 10, ओके। लेकिन यहां पर रुको 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 जरा भाई, क्योंकि 10th डिजिट तो मतलब वो एक ही डिजिट होना चाहिए, तो यहां पर 5 में लगाऊंगा तो यहां पर 10, तो ऐसे 10 तो मैं नहीं लिख सकता, तो 5 की पॉसिबिलिटी, चलो 7 अगर मैं लिखूं तो यहां पर 14 आएगा, तो वो भी नहीं चलेगा, 9 लिखूं तो 18, तो मतलब ये तीनों का अब कोई चांस नहीं बचा। यहां पर क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है या तो 3 आ सकता है, तो यहां पर भी या 1 आ सकता है 3 आ सकता है। अभी आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर यहाँ 1 आएगा तो यहाँ पर उसका डबल 2 आएगा, तो चलो यहाँ पर देखते हैं, जस्ट अ मिनट, हम पॉसिबिलिटीज भी चेक करते जाएंगे, तभी जाके मजा आएगा, बराबर, ओके। तो चलो अब यहाँ पर मान लीजिए कि 1 आया तो यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ पर 1 भी 2 आ, क्योंकि पैलिंड्रोमिक है। अगर चलो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी तक हम जहां पहुंच चुके हैं, यहाँ तक। अब एच डिजिट इज डबल ऑफ टी डिजिट, मतलब जो 100th डिजिट है ये सी वाला, वो 10th डिजिट्स का डबल है, तो मतलब अगर ये पॉसिबिलिटी ली तो यहां पर 4 आएगा, अगर मैंने ये पॉसिबिलिटी तो यहां पर क्या आएगा, लेकिन 12 तो क्या हो गया, 2 डिजिट्स का नंबर हो गया, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी आएगी नहीं। क्या आएगा आपके पास, 1 2 4 2 1, तो देखो एकदम इजी था, समझ में आ रहा है, लेकिन हमें समझना है, हमें धीरे 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 करके, अगर ये पूरा मैं प्रूफ यहाँ पर पढ़ लूं तो आपको अरे सर कुछ समझ में ही नहीं आया, आपने क्या बताया, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर देखो, द लास्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक, 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक कौन है, तो ए बी सी बी है, ओड की बात चल रही है तो यहाँ पर आपके पास 1 3 5 7 9 आएंगे, जो 10th बी है वो क्या है, 2 टाइम्स ए है, तो उसका मतलब 1 हो सकता है, 3 है, मैंने बताया कि ये चारों तीनों केस आएंगे नहीं, तो अभी मेरे पास 2 ही केस है कि 1 2 ब्लैंक 2 1 3 6 ब्लैंक 6 3, लेकिन अभी क्या पता 100 डिजिट है वो 10th डिजिट से डबल है, तो यहां पर ये वाला केस आएगा नहीं, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ चुका है, 1 2 4 2 1, क्लियर। तो अभी मैं आपके लिए एक होमवर्क में दे रहा हूं, इवेल्युएट द 5 डिजिट नंबर विथ लास्ट डिजिट 5, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, पूरा सॉल्यूशन नहीं देने वाला, तो आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है कि सर आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया, लास्ट डिजिट इज 5, ओके, तो ये मैंने समझ लिया। फर्स्ट 2 डिजिट्स आर 9 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट, मतलब ये जो 2 डिजिट्स है वो कैसे हैं, इसके 9 टाइम्स है, तो वो आपको लिखने कौन आएगा। थर्ड डिजिट इज इवन प्राइम नंबर, मतलब ये वाला जो डिजिट है वो कैसा है, प्राइम नंबर्स कौन है, 2 3 5 7 9, इसमें से इवन प्राइम कौन है वो यहां पर आपको लिखना है। ये सब कुछ आप लिख देंगे, उसके बाद लास्ट में क्या रहे, द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, मतलब यहां पर जो अगर ए है या बी है या सी है और ये, तो मतलब ए बी तो आपको मिल चुका है, इसका क्या है 9 टाइम्स है, सी भी आपको मिल चुका है, क्या है यहाँ पर इवन प्राइम है, तो डी कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 5 करोगे तो उसका आंसर 19 आएगा, तो यहाँ पर आप ट्राई कर दो, तो यहां से आपको डी मिल जाएगा।
ए बी मिल चुके हैं, सी मिल चुका है, डी मिल चुका है, तो आप मुझे कमेंट करके ये आंसर बताना है। समझ में आ रहा है बराबर? तो देखो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमने क्या देखा, पैलिंड्रोमिक्स नंबर देखा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम कार्टेकर कांस्टेंट्स देखने वाले। तो स्टैंडर्ड 6 का मैथमेटिक्स हम कैसे पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड 6 के लेवल से तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको ये वीडियोस की जान पहचान नहीं है, उनसे साथ जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो मस्त लाइक कीजिएगा, और आपके मतलब जितने भी क्लास में दोस्त हैं उन सभी से बताइएगा कि मितेश मैथ चैनल में पढ़ने में बहुत मजा आएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।